जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस है 3.4। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हमने पहले देखा है अगर कोई एपी नहीं रहता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं ए। तो इधर लेफ्ट साइड में ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ए माइनस टू डी, फिर ए प्लस टू डी। इस तरह से हम इसको बनाते हैं, जो कल हमने एग्जाम्पल्स देखे। बहुत सारे यूजेस हमने अब तक किए, एस एन देखा, टी एन देखा। तो इन सब का यूज़ करना है हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सानिका जो है, सानिका नाम की एक स्टूडेंट है या फिर गर्ल है, वो सेविंग करती है हर रोज़ 10 रुपये, फिर दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, 13, हर रोज़ एक एक रुपया बढ़ा रही है उसकी सेविंग का। अब उसने कौन से साल में सेविंग की? उसने सेविंग की 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक। अब ये ईयर क्यों दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको मैथ्स में कैलेंडर भी सिखाया जाता है कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक वीक में, कैलेंडर में कितने होते हैं, मंथ्स में कितने होते हैं। अगर आज इस साल इस डेट को सोमवार है तो नेक्स्ट ईयर सेम डेट को क्या रहेगा। तो आपको पता है ना कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे होता है। आज अगर 18 है और आज थर्सडे है तो नेक्स्ट 18 जून वो फ्राइडे होगा। बट अगर ये लीप ईयर है, मीन्स नेक्स्ट जो आने वाला ईयर है, अगर वहाँ पे फरवरी में एक मंथ एक्स्ट्रा है, एक डे एक्स्ट्रा है, तो आपका वो 2 दिन छोड़ के आएगा। मीन्स क्या आएगा? सैटरडे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सिखाया गया होगा। बहुत सारे ट्रिक्स थे स्कॉलरशिप एग्जाम में या फिर आईएमओ में, जो कैलेंडर से लेके या फिर टाइम से लेके आपको सिखाए जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है, कितने डेज आएंगे? फिर 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करोगे? 2016 को 4 से डिवाइड में कर सकता हूँ। 4 5 एंड 4 0 एंड 4 4 जा। तो ये डिविजिबल है 4 से। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है। ओके, सो ये डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर क्या होगा? लीप ईयर होगा। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। मीन्स जो सानिका है उसने कितने दिन तक सेविंग की? 366 दिन तक सेविंग की। इट मीन्स उसने स्टार्ट किया सानिकाज सेविंग्स। ओके, उसने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2016। कितना था उसका सेविंग? ₹10। देन 2 जैन 2016 कितना था उसका सेविंग? ₹11। ओके, एंड 3 जैन 2016 को क्या सेविंग था उसका? ₹12 अप टू व्हाट? 31 दिसंबर 2016 तक उसने सेविंग किया। देयरफॉर 10 11 12 डॉट 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 इज एन एपी। ये क्या है? एक एपी है। सानिका की जो सेविंग है वो क्या है? एपी है। देयरफॉर हम फर्स्ट जो है हमारा वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस कितने से बढ़ रहा है? +1 से बढ़ रहा है तो 1 आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? सो 2016 is leap year, so therefore total number of days is equals to 366. therefore number of terms are 366. ठीक है, कितने दिन तक सेविंग करेगी? इतने दिन तक। तो उतने टर्म तो आएंगे ना, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 366 दिन तक वो सेविंग करेगी। अब क्या पूछा है कि उसकी टोटल सेविंग क्या है? सो टोटल सेविंग के लिए क्या लगेगा भाई हमको? 366 दिन की सेविंग का फॉर्मूला सम। सो वी हैव सम के फॉर्मूले में किस किस की जरूरत रहती है? फर्स्ट टर्म की जरूरत रहती है, डिफरेंस की जरूरत रहती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत रहती है। सो वी हैव वन फॉर्मूला Sn is equals to n/2 in bracket 2a plus n-1 into d. So let's put S 366, 366 दिन की सम कितनी आएगी? नंबर ऑफ डेज 366 अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स पहली टर्म कितने सेविंग की उसने? 10 रुपये, प्लस 366 -1 इंटू डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। देयरफॉर सम ऑफ 366 इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड करो कितना आएगा? 183 in bracket 2 10 20 प्लस 366 -1 365 और 365 इंटू 1 365 आएगा वो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, ये S 366 इज इक्वल टू 183 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आएगा? 385। अब इनका मल्टीप्लिकेशन लिख दो, आपको मिल गया आंसर टोटल। सो आंसर इज
70,455. So Sanika's total saving is rupees 70,455. ओके, इजी एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फिर। एक आदमी है, उसने 8,000 का लोन लिया। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं। 8,000 का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट लगा 1,360 रुपये। देखो, आप जब फाइनेंस कंपनी में जाते हो तब आपको बोला जाता है कि आपको 1 साल में चुकाना है या फिर 2 साल में चुकाना है। तो जैसे आप 2 साल बोलते हो, 2 साल का इंटरेस्ट निकाल के आपको बोल देंगे कि आपका इतना लोन, इतना इंटरेस्ट मिला के इतनी अमाउंट हमको देनी है। तो इसके इंस्टॉलमेंट बिठा लेते हैं अपन, आपको ऐसे पे करना है। इस तरह से उनका ये होता है, मीन्स स्लैब होता है। अब यहाँ पे वो आदमी फाइनेंस कंपनी में गया, उसने 8,000 लोन उठाया। कितना उठाया? 8,000। उसको बोला भाई तू कितने महीने तक रखेगा? उसने बोला कि मैं 12 महीने में चुकते कर दूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट्स में, हर मंथली में इंस्टॉलमेंट दूंगा, 12 महीने में खत्म हो जाएगी, 12 बार में पैसे आपको लेके जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, तो तुम्हारे 12 महीने का इंटरेस्ट होता है 1,300। अभी उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना इंटरेस्ट बोला उसने? 1,360 रुपये। अब टोटल उस आदमी को कितने पे करने? टोटल रुपीज एडिशन करके उसका लोन और उसका इंटरेस्ट 9,360। कितने महीने में पे करना है? 12 महीने में। मीन्स उसका जो पेमेंट होगा वो कितने महीने में होगा? 12 महीने में होगा। बट रूल ये है, उसने बोला कि भाई साहब ऐसा करो ना, थोड़ा सा मेरे को एक अभी मेरे पास पैसे है ना, तो अभी एक बहुत बड़ा इंस्टॉलमेंट लगा दो और हर महीने 40-40 रुपये कम करते जाओ इंस्टॉलमेंट के। इस तरह से इंस्टॉलमेंट मुझे बिठा दो। अब वो बेचारा टेंशन में आ गया। तो उसके बाजू में एक 10th का स्टूडेंट रहता था, उसको बुलाया, उसको बोला कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसने AP सीखा हुआ था। उसने बताया यस सर, ईजी ना सर, कैसे करेंगे? तो उसने बोला कि समझ लीजिए सर, फर्स्ट टर्म है जो मेरा, फर्स्ट टर्म जो है मेरा, कितने इंस्टॉलमेंट है सर आपके? टोटल इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट जो है मेरे कितने हैं? 12 है। इट मीन्स ये क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स है 12। AP में है ना वो, तो क्योंकि 40 से कम कर रहा है, इट मीन्स क्या है? वो डिक्रीजिंग AP है, कम होते जा रहा है वो, लेकिन प्रोग्रेसिव है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें। सो 12 हो गया। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सर कितने रुपीस कम करने? तो बोलेगा कि भाई मंथली मेरा जो डिफरेंस है वो आएगा -40, 40 रुपये कम करने। सो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, अभी वो सोचना पड़ गया कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म उसने कंसिडर किया, हम जैसे कंसिडर करते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज T1 इज इक्वल टू A, और लास्ट टर्म, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज टर्म 12, दैट इज क्या है? टर्म 12। टर्म 12 को हम क्या कंसिडर करेंगे? TN कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म क्या आ गई? TN। तो ये लिखने की जरूरत है क्या अभी? नहीं। अभी हमें इतना मिल गया। अभी हमारे पास TN का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? TN का। देयरफॉर TN उसने स्टार्ट किया, देखो कितना होशियार स्टूडेंट है वो, उसने स्टार्ट किया TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। बोलो TN मुझे पता है क्या? लास्ट टर्म क्या है? आई डोंट नो, बट N पता है मुझे। N कितना है? 12 है। ठीक है, इस तरह से वो करते जाएगा आगे। वो बोलेगा कि आ जाएगा A प्लस 11D, बट अभी वहां पे वो स्टक हो गया कि इसका कोई यूज ही नहीं। बोलो मेरे पास A की वैल्यू नहीं है, मेरे पास D की वैल्यू है, मैं फंस गया यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके दिमाग में एक बत्ती जली। क्या जली? कि भाई A अवेलेबल, D अवेलेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है, अगर मुझे सम भी अवेलेबल है, सम ऑफ 12 टर्म्स, तो मैं किसका यूज़ करूँगा बताइए? क्योंकि TN नहीं था, तो यहाँ पे TN का वैल्यू डाल के हम D की वैल्यू डाल के A की वैल्यू ले सकते थे। तो उसका दिमाग जला कि हम सम का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते। देखो कभी भी एक बात याद रखना, अगर सम दी है तो किसका फॉर्मूला यूज़ करो? सम का फॉर्मूला यूज़ करो। तो स्टार्ट करेंगे सम के फॉर्मूले के साथ। ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे जो जो डाल दो सम, ये कितने महीने का सम है? 12 महीने का सम है। n की वैल्यू 12 है। 2 टाइम्स A पता है क्या? नहीं। n पता है? यस। 12 -1 डिफरेंस पता है कितना है? -40। यस। S12 कितना है? ये 9360 इज इक्वल टू, ये 2 12 को डिवाइड करेगा, कितना आ गया? 6 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स A, 12 -1 11 -40। आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 9360 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट, अब ये 6 इधर जाएगा,
6 की डिविजिबिलिटी समझा देता हूँ मैं। 6, ये नंबर अगर 6 से डिवाइड होने वाला है तो 6 से डिवाइड होता है क्या, कैसे चेक करोगे, सबका सम करो, 9 + 3 + 6 + 0, सबका सम करो, क्या आएगा, 9 + 3 12 + 6 18 + 0 18 ही आ जाएगा। ये जो नंबर आ रहा है सम, ये अगर 6 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 से डिविजिबल है तो 6 को इधर सेंड कर दो ना, वाई क्यों टेंशन ले रहे हैं हम। 9360 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड को, अंदर क्या बच गया 2a + 11 × -40, 11 4 44 और वो 0 और ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने का कारण नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये 6 इसको डिवाइड करेगा, 6 1 = 6 33, 6 5 = 6 6 = 0, 2a - 440, ये 440 इधर आ जाएगा, 1560 + 440 = 2 टाइम्स a। हमें a की वैल्यू मिल गई ना, तो हम सारी वैल्यूज ले लेंगे इजीली। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा 2000 = 2a, सो ये 2 मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को, 2000 / 2 = a, देयरफॉर a = कितना आया 1000, और a क्या है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उन्होंने पूछा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया 1000। अभी हमें क्या निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो वी हैव, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, Tn = a + n - 1 × d, तो Tn मीन्स 12 नंबर की टर्म है वो, तो a + 11d। ठीक है, अभी a की क्या वैल्यू मुझे बताओ, a की वैल्यू 1000 + 11 × -40, करेक्ट है। a की वैल्यू 1000 + 11 × -40, ये हो जाएगा 1000 - 11 4 = 44 0, कितना है बेटा 1560, ये क्या है T12। तो लिखना है कि उन्होंने पूछा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना देगा, वो स्टूडेंट ने बताया सर जी पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा उसका वो क्या होगा 1000, और ये है लास्ट इंस्टॉलमेंट, सॉरी ये गलती से मैंने 1560 कर दिया, इसको 2000 कंसिडर किया था, सॉरी ये 560 है। सर उसका इंस्टॉलमेंट होगा पहला 1000, फिर 40 रुपये कम करके, 40 रुपये कम करके आप लोग लिखते जाओ, अभी मैंने तो इतना बता दिया, तो उन्होंने लिख दिया फटाफट कि 40 कम करते जाना, पहले 1000 दे, फिर बाद में 960 दे, फिर बाद में 920 दे, ऐसे कम करते करते जाओ, और लास्ट में मुझे कितना इंस्टॉलमेंट चाहिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट 560 का होगा। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने लिखा, और वो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती है लिखते समय, कल एक गलती हुई थी, T29 की जगह पे T28 हो गया था, क्योंकि उधर वो 28D था ना, इसलिए वो इधर खिचड़ी हो गई थी। तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, और अगर आप लोग मेरी गलती नोटिस करते हो तो प्लीज़ सेंड करो, ताकि मैं ये गलतियाँ दोबारा ना करूँ। ठीक है, और अगर जो बच्चा मुझे मेरी गलतियाँ सेंड करता है ना, मुझे बहुत पसंद आया कि नहीं ये स्टूडेंट ने ठीक से समझा है, उसको ध्यान दे के देखा है, ये एक उसकी इवैल्यूएशन होता है एक तरह का। सो अगर आप गलतियाँ निकालते हैं, सो आई विल बी हैप्पी, नो प्रॉब्लम। उसको उल्टा मत सोचना कि सर को बुरा लगा, बुरा नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, आई एम ऑलवेज हैप्पी दैट अगर मुझे मेरी गलतियाँ लिखते समय समझ में आएंगी, सो आई विल बी परफेक्ट। ठीक है, और आदमी ये गलतियाँ होती है, बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, बेसिक है। सचिन जो है इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज in first year, ₹7,000 in second year and ₹9,000 in third year। ये ऐसे कितने साल तक इन्वेस्ट किया उसने, 12 साल तक इन्वेस्ट किया। सो देयरफॉर T1 क्या आ जाएगा मेरा 5,000, T2 क्या आ जाएगा 7,000, और T3 क्या आ जाएगा 9,000, इसी तरह से चल रहा है। देयरफॉर 5,000, 7,000, 9,000 ... इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा मेरा 5,000, डिफरेंस क्या आएगा मेरा 7,000 - 5,000, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 2,000 डिफरेंस है, पॉजिटिव 2,000। ओके, कितने साल तक किया उसने, 12 साल तक किया, मीन्स कितने टर्म होंगे 12 टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म्स n = 12,
अब उसने 12 साल तक ऐसे पैसे डाले, 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 13,000, 15,000, दो से गैप से डाला उसने। तो उसने पूछा है कि भाई मुझे कितने मिलेंगे 12 साल में। तो क्या करना पड़ेगा, 12 टर्म्स का एडिशन करना है। क्या करोगे, क्या फॉर्मूला है, यस वी हैव सम करना है। तो एस एन का फॉर्मूला, एस एन एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस 12/2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ए की वैल्यू देखो सिंपल है, 12 है तो 12/2, एन की वैल्यू 12 आ गई, 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है 5,000 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1 कितना आएगा 11, मल्टीप्लाई बाय डी की क्या वैल्यू, डिफरेंस कितने का है 2,000 का डिफरेंस है भाई। S12 इज इक्वल टू, ये 12 को डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 6 इन ब्रैकेट 5 2 10 और ये 3 0, 1 2 3, 5 2 10 और 3 0 10 आ गए, 11 2 22 और ये 3 0 पीछे वाले। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। S12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई, इनका एडिशन आ जाएगा, कितना आएगा एडिशन 32,000, ज्यादा लग गए 32,000। S12 इज इक्वल टू कितना आएगा, आप आंसर बोलो कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका, 1,92,000। ये 3 0 तो बोल जाओ ना, 32 into 6 करो, 6 2 12, कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 19, 192 और पीछे वाले 3 0 कितने आ गए 1,92,000। देयरफॉर सचिन विल इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट करेगा वो, ₹1,92,000 इन 12 ईयर्स। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट निकाला करो, कभी कभी याद नहीं रहता मुझे हटने का साइड में। ओके, सो 4th नंबर एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एपी का क्वेश्चन है। समझ लीजिए एक ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे एक पर्दा है और ये एक ऐसी ऑडिटोरियम लगी हुई है। ऑडिटोरियम मीन्स एक हॉल होता है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ऐसी कुर्सियाँ उसकी बढ़ती जाती है, यहाँ पे कम होंगे फिर बढ़ते बढ़ते जाती है। ठीक है, सो लेट मी रीड, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज। कितने रोज इसमें, 1 रो 2 3 4 5 ऐसे कितने टोटल 27 है भाई टोटल। मीन्स ये 1 होगा तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 ऐसे 1 कहाँ तक है 27 तक है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि फर्स्ट रो में कितने सीट है 20 सीट, मीन्स देयर आर इन ऑडिटोरियम there are 20 22 24 ... seats in first, second, third up to 27th रो। ओके, कितने सीट है 20 22 24 सीट्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू 27th रो तक। ऐसे ये सीट्स बढ़ते जाएंगे, कितने आ जाएगा, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 24 सीट है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 28 है, सो ऑन चलते जाएगा। तो ये क्या है, देयरफॉर 20 22 24 26 ... इज इन एपी। ये किस में है, एपी में है। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, डिफरेंस क्या है 22 माइनस 20, कितना आ गया डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज 27 है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 27 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी क्या पूछा है कि भाई 15 नंबर के रो में कितने सीट होंगे, तो क्या पूछा है T15 पूछा है हमें, क्या पूछा है T15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल रोज n। अभी क्या पूछा है T15 पूछा है, तो लेट मी रब दिस। सो वी हैव, सिंपल है, देखो 15 नंबर की रो में मीन्स टर्म 15 में कितने सीट है। सो Tn इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सम नहीं पूछा हमें, उसमें कितने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या पूछा है टर्म 15 पे क्या है, तो a प्लस कितना आएगा 14d, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 14, सो T नंबर 15, a की क्या वैल्यू है 22,
डिफरेंस क्या है 2 है, 22 प्लस 14 डिफरेंस है 2, T15 इज इक्वल टू 22 प्लस 14 टू द 28, T15 इज इक्वल टू कितना आएगा 22 प्लस 28 कितना है 50। कितने सीट है वहाँ पे, कितने सीट होंगे 50 सीट होंगे उस रो में। पहले में 22 फिर 24 फिर 26, इस तरह से चलते चलते 15 नंबर जो रो होगा वहाँ पे 50 सीट्स लगे हुए हैं। आज नाश्ता नहीं किया ना इसलिए गड़बड़ हो रही है। और एक बार रिवर्स जाके देखेंगे। ऑडिटोरियम में कितने सीट है 12 20 12 कंसिडर करो इसको मैं 12 20 22 24। तो यहाँ पे आओ थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ मैं। ए की क्या वैल्यू आएगी 20 आएगी। डिफरेंस 2 करेक्ट है, टोटल रोज 27 है। यहाँ तक करेक्ट है भाई। जल्दी सुबह में वीडियो नहीं बनाना है भाई मुझे, मैं उठूंगा नहीं जल्दी, अभी थोड़ा लेट ही उठना पड़ेगा मुझे, 7 या फिर 6:30 बजे उठो। Tn a प्लस n माइनस 1 करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। ये क्या आएगा, ए की क्या वैल्यू है मेरी 20 है, इधर मैं 12 लिख रहा हूँ, वहाँ पे 22 लिख रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टर्म तो 20 है ना बेटा। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा और ये आ गया 48। ठीक है, कितने सीट है 48 सीट है। क्लियर होगा ये। नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म में कितने थे 20 थे, तो फर्स्ट टर्म में 20 14 2 ये डिफरेंस तो करेक्ट है 28। कितना आएगा 48 सीट है वहाँ पे प्लीज़। हाँ ओ माय गॉड। ओके नाउ नेक्स्ट, और क्या पूछा है। Also find how many total seats are there in the auditorium। कितने सीट है ऑडिटोरियम में फाइंड करना है, करते हैं फाइंड। चलो सो सम ऑफ 27 वी हैव फॉर्मूला, which formula Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। 27 रोज में कितने सीट है सम करो। सो S27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं तो इधर का नंबर तो डिविजिबल होगा, चेक करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है भाई 20, अभी संभाल के लेना पड़ेगा, प्लस n माइनस 1 मीन्स 27 माइनस 1 कितना आएगा 26, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना है 2 है। S27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 20 दा 40 प्लस 26 2 दा कितना आएगा 26 2 दा बोलो 52। S27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 52 कितना आएगा 92। अब इसको करते हैं सॉल्व। सो S27 इज इक्वल्स टू आंसर बोलो 92 को डिवाइड करेंगे 27 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 जा और ये 6 जा 46। So tell me the answer. So answer is S27 equals to 1242। देखो कितना बड़ा ऑडिटोरियम है ये 1200 मीन्स 1242 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज 1242 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ओनली 15 रो आर 48। होप आपको ये समझा होगा। देखो और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी होता है हाँ एग्जाम में भी हो जाता है, लिख के आ जाता है फिर याद आता है मैंने वो लिख के आ गया, बहुत कॉन्फिडेंस रहता मैंने करेक्ट लिखा था। क्लियर प्लीज़, तो इसलिए क्रॉस चेक करना सीखो। मैं हर बार क्रॉस चेक करता हूँ, आदत डालो। अब हमने जो लिखा है हम भी आदमी चेक गलती होती तो क्रॉस चेक करो। इसलिए हम 5 मिनट देते हैं एग्जाम में लास्ट में कि भाई देखो क्या लिखा है तुम लोगों ने, तब आता है सर ये पूरा गलत है सर सप्लीमेंट दो। लास्ट 5 मिनट में सप्लीमेंट मांगते हैं, इसलिए बोलता हूँ एक क्वेश्चन लिख लेना उसको पूरा ठीक से रीड कर लो। लिखने के बाद रीड करते जाओ थोड़ा पीछे क्या लिखा है आपने। आदमी का दिमाग है कभी कभी धोखा भी खा सकता है लिखने समय। ठीक है नेक्स्ट। ओके कारगिल का टेम्परेचर के बारे में बात आई है क्वेश्चन नंबर 5 में। कारगिल कहाँ पे था कश्मीर में, अभी कहाँ पे है लद्दाख में। ठीक है सो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो है वहाँ का 6 दिन का टेम्परेचर लिया। 6 दिन मीन्स मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे का टेम्परेचर नहीं है हमारे पास। सो मंडे से लेके सैटरडे तक एक वीक के 6 डेज का टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसा है और क्या कंडीशंस दी है लेट्स सी। कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी। सारे रीडिंग्स कैसे थे एपी में थे। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर दैन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। If the temperature on Wednesday was negative 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days। देखो एपी में है बट कितना है दिया नहीं है। टर्म्स दिए कि हमको टेम्परेचर बोला इतना है, नहीं दिया है, सिर्फ वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है। वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है -30 डिग्री। खतरनाक काम कर दिया ना। तो नहीं रहते एपी के टर्म्स तो क्या कंसिडर करते हैं अपन
ए माइनस डी, ए प्लस डी, इस तरह से। सो देखते हैं क्या आएगा। कंसिडर टेम्परेचर ऑफ मंडे, मैं सेपरेटली लिखूंगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको फुल लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, आपको समझने के लिए थोड़ा सा सेपरेट लिख रहा हूँ। अभी दिया है उन्होंने, देखो पूरा एग्जाम्पल अगर मैं रीड करता हूँ तो वहाँ पे एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है कि द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का जो सम है वो 5 डिग्री ज्यादा है। किसकी सम से ज्यादा है? ट्यूसडे और सैटरडे की। ट्यूसडे और सैटरडे का जो सम होगा उससे ये 5 डिग्री ज्यादा है। मंडे और सैटरडे की 5 डिग्री ज्यादा है ट्यूसडे और सैटरडे के सम से। ये कंडीशन हो गई। और इफ अ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज नेगेटिव 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे क्या दिया है? नेगेटिव 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना दिया है। अब ये रफ आइडिया है हमारे पास। तो हम अगर शातिर है, होशियार है, तो अपन वेडनेसडे को क्या कंसिडर कर लेंगे? डायरेक्टली ए कंसिडर करेंगे, तो हमको ए की वैल्यू रेडीमेड मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसको ए कंसिडर किया तो इसकी पिछली टर्म क्या आएगी? ए माइनस डी। इसकी और पिछली टर्म क्या आएगी? ए माइनस 2d। ये मैंने आपको सिखाया है। तो किसको ए कंसिडर किया? जिसकी वैल्यू अवेलेबल थी उसको ए कंसिडर कर लिया, ताकि हमारी झंझटी मिट गई, ए पहले ही मिल गया। थर्सडे क्या आएगा? ए प्लस डी। फ्राइडे क्या आएगा? ए प्लस 2d। और सैटरडे क्या आएगा? ए प्लस 3d। ठीक है, कंसिडरेशन हो गया। अभी एज पर गिवन कंडीशन। ओके, सो एज पर गिवन कंडीशन, एक पहली बात लिखना भूल गया, ये नेगेटिव 30। गिवन में क्या आपका? गिवन में टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे दैट इज ए इज इक्वल टू नेगेटिव 30, ये गिवन है। ये एक बार रिपीट कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखना है। ओके, सो एज पर कंडीशन, क्या कंडीशन है? सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस सैटरडे इज मोर देन, बड़ा है। किससे बड़ा है? टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस सैटरडे। यस, बड़ा है। कितने से बड़ा है? 5 से बड़ा है। तो अगर समझ लो ये 15 10 से 5 से बड़ा है, 15 इज 5 मोर देन 10। अगर मुझे यहाँ पे इक्वल साइन लानी, यहाँ पे इक्वल साइन लानी, तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर 5 डाल दूंगा ना, तभी तो इक्वल साइन आएगी ये। अब ये बड़ा है, कितने से बड़ा है? 5 से बड़ा है ये, तो मुझे इक्वल करा, तो इधर मैं क्या डालूंगा? ये कम था ना, ये 15 है, ये 10 है, समझ लो। तो ये 5 से बड़ा है, इसको इक्वल करना, इधर 5 डालूंगा तभी तो इक्वल होगा। जो बड़ा होता है उसमें नहीं डाल सकते, जो छोटा होता है उसमें डालो तभी तो इक्वल आएगा। तो ये छोटा है, कितने से छोटा है? 5 से छोटा है उससे, तो 5 अगर डालूंगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास मंडे का टेम्परेचर है, सैटरडे का टेम्परेचर है, जो हमने कंसिडरेशन किया, पुट करो, एक इक्वेशन बनेगा, वहाँ पे ए की वैल्यू डालो, डी मिल जाएगा, डिफरेंस मिल गया तो आपको सारे टेम्परेचर मिल जाएंगे। क्योंकि आपको ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो सारे टेम्परेचर मिल जाते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी, हमें सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर ऑफ मंडे, टेम्परेचर ऑफ मंडे क्या है? ए माइनस 2d प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे क्या है? ए प्लस 3d इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है? ए माइनस डी प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे ए प्लस 3d, और ये प्लस 5 बोलना नहीं है, तभी तो इक्वल होगा वो। अब ये ए कितने हो गए? 2a, नेगेटिव 2d प्लस 3d, नेगेटिव 2d प्लस 3d, दोनों के साइन ऑपोजिट है, बड़े में से छोटा जाएगा, 1d बचा, बड़े के साइन पॉजिटिव d, सो पॉजिटिव 1d मीन्स पॉजिटिव d ओनली। यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे, सो a प्लस ए कितना हो गया? 2a, नेगेटिव d प्लस 3d, नेगेटिव d प्लस 3d, ये नेगेटिव d का मीनिंग क्या है? नेगेटिव 1d, बड़े में से छोटा गया 2d, बड़े के साइन पॉजिटिव, सो प्लस 2d प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे ए 2a कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होता है आपको पता है क्या? ये 2a जो है ये भी पॉजिटिव है, 2a भी पॉजिटिव है, ये 2a अगर इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अगर सेम नंबर रहे और सेम साइन रहे तो कट हो जाते, वो ऐसे कंसिडरेशन रहता है, वो कट नहीं होते। ये 2 इधर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो d इक्वल्स टू 2d प्लस 5। अब ये 2d जो है इसको इधर लाओ, therefore d minus 2d is equals to 5, ये पॉजिटिव 5 एज इट इज 2d इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे एक है 1d जो पॉजिटिव 1d और एक है नेगेटिव 2d, बड़े में से छोटा गया,
बड़े की साइन नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव डी इज इक्वल टू 5। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी की, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लिया, -1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिफरेंस मिला मुझे -5, कम होते जा रहा है टेम्परेचर। नाउ देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ, अभी लिखेंगे मंडे, मंडे का टेम्परेचर क्या कंसिडर किया भाई हमने, A-2D, A-2D, सॉरी A-2D, तो ए की क्या वैल्यू है, -30 प्लस 2 टाइम्स -5, ठीक है, -30 -10, 2 5 10 और नेगेटिव साइन कितना है, -40। मंडे का टेम्परेचर कितना है, -40। ऐसे ही मैं इधर ट्यूसडे का कैलकुलेट करूंगा, ट्यूसडे का वेडनेसडे, ट्यूसडे का आएगा A-D -30 -5, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साइन था, याद रखना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा संभाल के, ये नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव 2 टाइम्स, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। अब ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बड़े में से छोटा गया बड़े की साइन, बड़े में से छोटा गया 20, बड़े की साइन -20। गलती होती है, आदमी से ही होती रहेंगी तो अच्छा है, गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है। -30 + 5, बोलो, बड़े में से छोटा गया 25, बड़े की साइन -25, ठीक है। अब वेडनेसडे का तो पता है आप लोगों को, बाकी रहा थर्सडे, थर्सडे का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ। थर्सडे का क्या आएगा, तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि नेक्स्ट आंसर का भी आप निकाल सको। ओके, सो थर्सडे का क्या आएगा, A + D, A क्या है -30 प्लस D क्या है -5, क्या आएगा -30, ये -5 कितना आएगा, -35, ये कितना आया था -25, ये कितना आया था -20, देखो नेगेटिव बढ़ते जा रहा है, ये -35 आ गया। ओके, A + 2D मीन्स -30 प्लस 2 टाइम्स -5 मीन्स -30 -10 कितना है -40, और ऑब्वियसली कितना आएगा -45 आ जाएगा। देखो -20 -25 -30 -35 -40 -45, दीज आर द टेम्परेचर्स। होप यू अंडरस्टूड। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिन एक ट्रायंगुलर शेप में बच्चों ने ट्री लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 3 ट्रीज लगाए, यहाँ पे 4 ट्रीज लगाए, फिर यहाँ पे 5 ट्रीज लगाए, फिर यहाँ पे 6 ट्रीज लगाए, इस तरह से उन्होंने ट्रीज लगाए। तो फर्स्ट टर्म क्या है कि मेरी T1 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, T3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे कहाँ तक लगाया, 25 तक लगाया, तो T25 तक उन्होंने ट्रीज लगाए, ठीक है। अभी मेरा क्या आ जाएगा, A क्या आ रहा है 1, डिफरेंस क्या आएगा, 1 से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 25 है, नंबर ऑफ टर्म कितने 25 तक लगाना हमको, 25 रोज है। ये फर्स्ट रो में फर्स्ट, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, 4 रो, फोर्थ रो में 4, इस तरह से 25 रोज है। क्या पूछा है उन्होंने कि टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज लगे, तो हमें क्या निकालना है, S25। ये रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं इसके, तो यहाँ पे कंसिडरेशन मैंने कर लिया, ठीक है। सो प्लांटेशन ऑफ ट्री, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज आर 1 2 3 डॉट 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 इन 25 rows विच इज एन AP। ये क्या है, AP, इतना आपको लिखना है, ये रफ वर्क में समझा रहा हूँ मैं, बहुत इजी एग्जांपल इसलिए। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज ए, डिफरेंस 1 से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ रोज कितने 25। सो वी हैव वन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × D। आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाला था, इजी क्वेश्चन इसलिए, बट लेट इट बी। S25 = 25/2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स a मीन्स 1 प्लस n-1 मीन्स 25 - 1 कितना आएगा 24, डिफरेंस कितने का 1। S25 = 25/2 इन ब्रैकेट 2 1 = 2 प्लस 24 1 = 24। सो S25 = 25 × 26 और अपॉन 2 एज इट इज। S25 = 25 मल्टीप्लाई बाय 2 13 ज़ा 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे ना। सो S25 = ये सम आ जाएगा सारे ट्रीज का, इनका मल्टीप्लिकेशन। बताइए क्या मल्टीप्लिकेशन आता है,
So multiplication is 325. So there are total how many trees planted? 325 trees are planted. तो आज यहीं पे रुकते हैं. यूट्यूब पे कमेंट्स कम हो गए, मुझे पता नहीं कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है. कमेंट करो बेटा प्लीज़, तभी तो समझेगा. व्यूज़ दिख रहे हैं कितने, बट कमेंट ही नहीं दिख रहे. कैसे समझेगा फिर मुझे किसने देखा किसने नहीं? बाद में आप बोलोगे सर वो समझा नहीं. तो रीज़न तो चाहिए मेरे पास कि आपने देखा नहीं. प्लीज़ देखो. आई डोंट वांट टू गिव एनी रीज़न. नहीं होता है तो हमारे रिवीजन के टाइम तो होगा, बट रिवीजन फास्ट होती है, ये समझ लो. तकलीफ आपको हो जाएगी. तो अभी स्लो में चल रहा है तो समझ लो ना, टाइम है तो. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.